है इसमें, मुझे बताओ क्या है? देख तो, ये देख है कुछ भी तो नहीं है, बस क्लेवेज ही तो है नॉर्मल। अगर कोई एक्सरसाइज करती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ तो भी हो जाएगा। कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा, बड़े आराम से हो जाएगा, मुझे सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब करना करेगी तभी होगा। वो सब मैं आपको ना समझा के गई हूँ, थक। तो एक काम करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं, दीदी आ रही है, उनसे बात करना, आप वो समझाएंगे आपको ठीक से। दीदी क्यों बुलाया है? क्यों नहीं बुलाऊंगी मैं उन्हें, पता लगे ना। वही पता उन्हें। आप बताइएगा कि ये काम कैसे है, कितना अच्छा है ना, एक बार आप उन्हें समझाइएगा, वो मुझे करने देंगी। ठीक है, बुला ले, देख लेती हूँ कौन है दीदी। हाँ आएंगे ना तो। अरे ये दीदी को क्यों बुला लिया? तेरे को परेशान कर रही है। हाँ, ये दीदी ने तो पहले भी बैंड बजा दी है मेरी, फिर बुला लिया। ये है वो औरत जो तेरे से बोल रही है कि मेरे साथ गलत काम कर। मैं हाँ कितनी क्या बोल रही थी, कितनी लड़कियां रखती हैं ये अपने अंडर? पता नहीं, बता रही थी बहुत सारी हैं और वो ज्यादातर लोग करते हैं। तुम्हें तब भी तुम्हें समझ में नहीं आया। तो अगर ये काम में क्या बुराई है? उसका भाई उसको इतना और उसको भी इन्होंने डाला है काम में। आप अच्छा। बताओ काम में क्या कोई हर्ज है? दुनिया कर रही है फिर भी ये नहीं मानती। मैंने इतना समझाया। तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए। शर्म किस बात उस दिन की? मैंने तुम पे हाथ उठाया था, बट मैं आज हाथ नहीं उठाऊंगी, क्योंकि मेरे को ना खुद तुम जैसे लोगों को देख के शर्म आती है कि तुम लोगों को इतना समझाने के बाद भी तुम ऐसे घटिया काम करते हो। काम में कोई शर्म नहीं है। क्यों शर्म नहीं है? दुनिया कर रही है, बताओ। ऐसा घटिया काम ना ही करे तो अच्छा है। और उस बच्ची को, जब वो पढ़ने वाली बच्ची है, उसको ऐसे काम में क्यों डाल रही हो? ये काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। मैं आपको बता दूं, वो जब बच्ची मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, उसका भाई ने पहले उसके ऊपर इल्जाम ये थोपा कि मैं जिगोलो में काम करता हूँ, तो इसलिए तेरे लिए काम करता हूँ, तेरे कॉलेज। मैडम दुनिया कर रही है, बताओ। कितनी आग है आंटी आपके अंदर? कैसी मेरी आग कोई बुझाने वाला ही नहीं है, कोई प्यार नहीं हुआ मेरी आग। अगर आपकी आग नहीं बुझा सकता तो आप कहीं और जाके बुझवाओ ना, हमें क्यों बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए इन सारी चीजों। नहीं है मुझे शर्म, बताओ मैं क्या करूं? अब इसको पढ़ाया लिखाया इसके भाई ने, सारा कुछ किया। तो आप क्या उसकी माँ लगती हो जो आप उसको ज्यादा समझाने वाली? मुझसे बोल रही है बेटी, तो तुम बेटी जैसी हो मेरी। बोला है ना कि आप समझाओ, वो मेरा ही कहना मानता है। अच्छा दी मैंने बताया तो इन्होंने उसे काम में लगाया ये सब। और शायद अगर इन्होंने ये चीज नहीं करी होती आज मेरा भाई सही होता। मतलब वो जिगोलो सर्विस में इनकी वजह से आया? हाँ इन्होंने बताया खुद। कितने लोग हैं आपके अंडर? मेरे अंडर क्या है? अब सारे लोग कर रहे हैं यही काम। आप ना शरीफ मत बनो। मेरे को ना आपके बारे में सारी चीज़ें पता है, और मुझे शर्म तो इस बात पे आती है कि आपको इतना चमकाया था उस दिन, इतना सुनाया था। क्यों बुला लिया? आपको नहीं। तू सुन, सीधी खड़ी हो। इनको क्या कहते हैं? इनको तू कब से जानती है? मैं इनको इसको बचपन मैं जानती हूँ। ये पता नहीं क्या क्या काम कराती है, क्या उल्टे सीधे काम करती हैं ये। मेरे को नहीं पता था इनके बारे में। चमकाया था अच्छे से। ये मैडम ने तो मेरे को पहले भी चमकाया है, अभी मेरी बैंड बजा दी, क्यों बुला लिया? क्योंकि वो मेरी बहन है और दीदी पता है मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानती थी। भैया आए थे ना उस दिन, इन्होंने मुझे मैसेज करा कि बात करनी है। मैंने आपको दिखाए थे सारे चैट्स। मैं इनसे कोई मुझे मतलब नहीं था, बस मुझे इतना पता था मेरे ये लड़की मुझे पार्क में मिली थी, रोती हुई बिलखती हुई, और ये बता रही थी कि मेरा खुद का भाई जिगोलो में काम करता है, और उसने इसके मुंह पे ये बोला कि मैं तुझसे धंधा करवाऊंगा, तुझसे तेरा प्रॉफिट लूंगा। और ये भी तो वही चाहती है फिर। अब वो मुझे कह रहा है, उन्होंने मुझसे बोला कि हमारा भी होगा, सारे क्लाइंट्स तो पकड़ के तुम ही लाती होंगी। कुछ कर रहे हो आप उसको इन सब कामों के लिए? ना इसका शरीर है ना बॉडी है। इनका कहना है मैं इनकी तरह हो जाऊं और इनकी तरह सेक्सी हो जाऊं। ये सारी चीजें करके आपको मिलता है क्या? आप मेरे को तो सिर्फ क्या है मेरे में कोई कमी तो कोई नहीं है, बट देखो उस बच्ची की उम्र देखो, और वो मेडिकल की स्टूडेंट है, और अगर वो आगे बढ़ना चाहती है कुछ करके तो क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? सारी और उम्र ये ऐसे ना ही नौकरी आप करती उसके रहेगी। पेरेंट्स हो, ना ही आप उसके बाप हो, ना ही आप उसकी माँ हो, ना आपकी उसकी मौसी हो, ना आप उसकी कोई रिश्तेदार हो जो उसको बता रहे हो। वो अपने सौतेले भाई के साथ रह रही थी, वो खुद जॉब कर रही है अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के लिए। आप क्यों बीच में आके उसको बोल रही हो सारे काम? भाई तो मुझे कहता है ना कि आप बोलो, आपका कहना मानेगी। मुझे कोई किसी की कहना नहीं मानना। सुन मेरी, उसमें आपका कोई प्रॉफिट नहीं है। मैं बताती हूँ, इन्होंने मुझसे कही थी बात बता कि तू अभी तेरी सील नहीं टूटी है। ओह कौन? अच्छा एक बार और बताओ कि कैसी बातें करी थी आपने इससे? उस टाइम छूटते इन्होंने मुझसे बात बोली, सील तेरी अभी टूटी नहीं है, तेरे अब बड़े प्यार से 25-30 मिल जाएंगे और खुश रहेगी तू। अच्छा तो क्या बुराई है? उस 25-30 हज़ार में उसका क्या हो जाएगा? मतलब वो गलत काम कर ले। हाँ पैसा तो आएगा ना। वो समझ नहीं आ रहा किस बात का पैसा आएगा इससे।
ये इज्जत तो नहीं आएगी ना, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं पैसा ऐसे मेरे को 2 पैर मिले हुए 2 हाथ मिले हुए, मैं उससे कमा के खा लूंगी, लेकिन इज्जत चाहिए मुझे। इज्जत तो फिर तुम्हारी नहीं है वो, अगर तुम्हारी होती ना तो आज हम आपसे ऐसे बात नहीं कर रहे थे और उन्होंने आपको चमकाया नहीं होता, ठीक है। मैं तो इसलिए तो इतनी नॉर्मल खड़ी हूँ क्योंकि मैंने इनको बहुत समझाया था बहुत प्यार से, बट ये समझी ही नहीं थी। और अभी भी इनको देख लो, ये आप इस लड़की की ज़िंदगी ख़राब करने जा रहे हो। कुछ नहीं होता मैडम, आज की डेट में पैसे ही सब कुछ है। अरे भाई आप इसको क्या समझा रहे थे, एक बार मेरे को भी समझाओ, इसको क्या बोल रहे थे आप? मेरी तरह इसका बॉडी बन जाएगी, ये सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये जो आज ऐसे है इतनी पतली दुबली, ये ठीक हो जाएगी। मैं ऐसे ठीक तो हूँ, मुझे और क्यों बनना, आपकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं बनना मुझे, ठीक है, जिसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे तमीज से बात कर रही हूँ ना तो बस इसलिए कि मैं बचपन से आपको जानती हूँ। जब बहुत सारे लड़के आते थे गड्डियाँ, भाई तेरा पैसों के लेके आता था, वो बात तूने बताया था कि इनको भी पता है। हाँ तो इसका मतलब उसमें इनका भी हाथ है। हाँ, पूरा हाथ ही नहीं का, मैं बोल तो रही हूँ, इन्होंने ही और उसको मैंने सुना बोला था कि आप किसी मतलब आप कोई धंधा वंदा भी चलाती हो, आप कमरे में रह के मतलब लोगों को बुलाती हो, हैं बहुत बड़ी बड़ी डीलें करती हो आप। वही चीज तो ये मेरे साथ करना चाह रही थी अभी। काम में क्या बुराई है? तो आप इतनी कष्ट करके इसके पास आई क्यों? आपका कोई तो प्रॉफिट होगा अपना, इसके भाई ने बोला है कि आप बोलो इसको, ये काम करेगी। और अच्छा, आप इतनी खाली इंसान हो जो आप आ गई उसको ये तो मैं इसे समझाने आई हूँ। क्यों बुलाया तूने? क्या क्यों बुलाया? मेरी बहन बहन है को वो। क्यों बुलाया है? सुनो, मेरे लिए सब, मैं सब मर गए मेरे लिए वो मेरी बहन है, ठीक है ना। तो आप तो मुझसे मत ही बोलो, उस मेरी बहन से बड़ी मैंने आपको बोला ना, बेटी होती उसको भी ये कहती चल तेरी सील टूट जाएगी, 25-30 हज़ार मिल जाएंगे एक बार करने के, पैसा बेटी को आता क्यों रहेगा। बीच में ला रहे हो? तो ये भी तो किसी की बेटी है, आज उसके माँ बाप नहीं है तो आज आप उसको दलदल में गेरोगे, उसको गंदे काम करवाओगे भाई उसको। बोल रहा है ना उसका। ये सारी बेकार बातें तो देखो करो मत। और दूसरी चीज़, आपने जो उस लड़की को जिस चीज़ में डालना चाह रहे हो वो जब एग्री नहीं है, मुझे तो नहीं लगता आप उसके भाई की वजह से आए हो और उसकी भाई की हिम्मत हुई होगी। तेरा भाई से कोई कांटेक्ट हुआ था? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई उस इंसान से। अगर उसको कुछ करना ही होता तो वो फ़ोन करता ना, तुझे फ़ोन कर करके बार बार कौन परेशान कर रहा था? ये कर रही थी। वो तो समझा के थक गया, ये मान नहीं रही कहना। उसने फिर मेरे को बोला कि अभी उसे कॉल करूं, अगर उसने मना कर दिया तो आपके मुंह पे अच्छा रहेगा कि आप ही सच बता दो कि आप यहाँ आई क्यों हो उसके पास। पहले उसने बोला था ना तेरे को, पहले बोला था ना, उसके बाद उसने फोन नहीं करा उसके मुझे। बाद वो कह रहा है कि नहीं मान रही, उसने मेरे को भेजा फिर। अच्छा, पहले तेरे को 25,000 मिलेंगे, फिर कम होते जाएंगे, 5,000 तो तेरे फिक्स हो जाएंगे। अच्छा, क्यों कम क्यों हो जाएंगे? क्यों कम होंगे? ये तो बता दो भाई। तो धीरे धीरे कम ही होंगे ना क्यों पैसे। क्यों कम? फिर कम हो जाएंगे, क्यों कम हो जाएंगे? क्यों कम होंगे? तो कम ही तो होंगे। क्यों? अभी तो पैक है ये, अच्छा पैक है। अच्छा, जब धीरे धीरे जब सील खुलेगी अपने आप कम होते जाएंगे इसके। आप ये सारी बातें क्यों कर रहे हो? क्या करूं फिर मैं? हैं? मतलब अब जब ये नहीं कहना मान रही तो फिर मैं क्या करूं? जब वो लड़की मुझे गंदे जब काम करने ही करना नहीं है। नहीं चाहती। आप कितने साल से कर रही हो आंटी ये सब इन सब चीज़ों में? बहुत टाइम से देख रही हूँ मैं तो आपको। आप इतनी बड़ी ढीठ, इतनी बड़ी बेशरम हो, आपको कोई सुधार ही नहीं पाया, आप घूम फिर के फिर आ जाती हो। क्या करूं मैं? यही लिखा है ऊपर वाले ने मेरी नसीब में। क्या नसीब में देना? भगवान ने नहीं लिखा, वो अपने खुद अपने हाथों लिखा है, ठीक है ना। वरना मैं भी हूँ, मैं भी कर सकती थी। अब ऐसे बोलना कि अब ऊपर वाले ने यही लिखा है मेरी ज़िंदगी में ऐसे करना। चलो, क्या मतलब क्या ऊपर वाले ने क्या लिखा? अब ऊपर वाले ने यही लिखा है तो क्या करूं मैं? क्या लिखा है ये? यही लिखा है और क्या? समझ में नहीं आ रहा आंटी ऐसे। मैं कह रही हूँ ऊपर वाले ने यही लिखा है मेरी किस्मत में। अगर यही लिखा होता ना ऊपर वाले ने, तो सुनो पहली बात, मैं भी हूँ, वो भी हैं और कई लोग हैं यहाँ पे, वो भी करते फिर यही। इज्जत से कमाओ आंटी, अब कोई उम्र नहीं है जो तुम जवान बनी तभी तो मैं कह रही हूँ इसे ये कर ले, अब मेरा ओहदा ये संभाल ले। अच्छा, तुम्हारा ओहदा संभालने के लिए बुला रही हो तुम इसको? बड़ा अच्छा काम बता रहे हो अब मुझे। ये मेरे घर प्राइम मिनिस्टर हो रही है आंटी तुम्हारी, प्राइम मिनिस्टर हो रही है। अब मैं इन्हें धक्का मार के निकालूं या आप निकाल रहे हो, ये बता दो। नहीं, रुक जा, भी इनसे पूछने तो दे, आप चाहती क्या हो? ये आपके साथ जाए और क्या करे आपके साथ? है अब मेरी उम्र थोड़ी ना रह गई है, मैं आराम करूँ, ये करे काम, अब ये संभाले। हाँ, ठीक है, मैं ये चाहती हूँ ये संभाले मेरा काम। क्या ही औरत है। देखो सुनो, उसके भाई को भी समझाया था बहुत अच्छे से। तुम थाने चली गई, तुम पुलिस स्टेशन चली गई, तुम में डंडे पड़ गए, तुम बाहर आ गई, पर फिर भी तुम्हें करना यही है। क्या करें अब? ये आपसे कब मिली दीदी?
नसीब में। कितना टाइम हो गया मिले हुए बहुत इन्हें? टाइम हो गया इनको, ये बहुत टाइम से इन्हें सब लोगों ने समझा लिया इन्हें, ठीक है। कहीं ना कहीं इनकी रोज नई नई जगह होती हैं और पता नहीं ये भाई साहब सुधरती नहीं है और इतनी इनोसेंट बन जाती है सामने आने पे कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, कि इनसे बड़ा सीधा इंसान कोई है ही नहीं। आंटी सुधर जाओ सुधर जाओ। और हमसे आगे बोलते कि जब मैं नहीं जानती थी इन्हें इतना खास क्यों, तो ये करती क्या है, तब हमसे आगे बोलती थी आज तो मैं बैंगलोर से हो, कह रही हूँ कहीं यहाँ से हो, कह रही हूँ कहीं यहाँ से। अच्छा और अब पता चला पुलिस स्टेशन होके आती थी डंडे खा के। नहीं लगता। अब क्या करूं मैं, मेरा भी कोई सारी उम्र में यही करती रहूंगी। मैं भी चाहती हूँ अब आराम करूं, ये करे। आंटी आप नहीं लेने क्यों आपको आपको बिल्कुल नहीं ले सकती, देख रही है भाई क्या देखूंगी मैं इनको। मुझे एक बात बताओ, ये भी मुझसे बोल रही थी कि मेरी तो घर में कोई शांति नहीं कर पाया। अच्छा। तो अब कौन शांत करेगा? अभी तो इनको और पिछली बार चाहिए। क्या बोला था, मेरी आग कोई बुझा ही नहीं सकता, मेरे अंदर आग ही इतनी है। कब खत्म हो गई आंटी आग तुम्हारी? अब क्या करें, एज क्या हो गई आंटी आपकी? एज नहीं पूछनी चाहिए लड़कियों से। अच्छा आप लड़की हो, मुझे तो पता ही नहीं था। आंटी खुद को लड़की मत समझो और ये सारे काम मत करो। अब बताओ क्या चाहती हो तुम इससे, सीधा सीधा बता दो, घुमाओ फिराओ मत। फिराओ मत, हाँ साफ मैं साफ यही बताओ। चाहती हूँ कि ये कुछ संभाले, अब काम करे। अच्छा आगे क्या चल क्या के काम करे ये भी बता दो। काम क्या? क्या काम? यही काम, और क्या। यही काम तो है। मुंह से बताओ ना, नाम बताओ क्या काम, क्या नाम? वही काम जो दुनिया करती है। दुनिया करती है? दुनिया करती है? और क्या। अगर दुनिया करती तो फिर अरे आंटी सुनो, तुम्हारा बहुत देर से ड्रामा हो गया, कुछ कह नहीं रही हूँ तभी तुम ये इशारे, पहले तो दूर हो जाओ। डिफेक्ट है क्या तुम में है? कभी मुझे लग रहा है मेरे पे ही चिपक के मेरे पे ही ना लेट जाओ। तो है ही इतनी सुंदर मैडम हमारी, हमें देखो समझाने आ जाती है। बताओ जहाँ मैं जाती हूँ वहीं आ जाती है। जस्ट शट अप, ठीक है? आप हंसिए तो बिल्कुल यही मैडम मिली थी, बता। अरे सुनो मेरी बात, पहले भी बैंड बजा दी मेरी। तुम कहाँ नहीं गई हैं? तुम्हें किस किसने नहीं अब मैं समझाया? क्या करूं? हैं? मैं जहाँ जाती हूँ वहीं मिल जाती है मैडम। क्या 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 मिलता है क्या आंटी आपको ये सब करने में, ये बताओ क्या करूँ अब मैं? क्या क्या मिलता है? ले दे के यही मिल को काम मिला है। यही काम मिला है इन्हें, यही यही काम काम है, बस बस, यही और काम क्या है? मिला है इनको। इसको भी कहती हूँ यही कर ले। मुझे ये नहीं करना, वो आप करो ये, ठीक है ना? ये मैं भी आपके तो- लायक ही काम है, ये अब आपके मैं भी लायक ही। बैठना जैसे चाहती जैसे हूँ ना। ये है ना, ये सब ये भी क्यों कर रखा है? खोल दो इसे भी, हो जाओ नंगे। आंटी वैसे गलत है, सबसे पहले तो आप इसको लगाओ प्लीज़। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बट बड़ी उम्र के हो, अच्छा नहीं लगता। आज मैं आपको बहुत प्यार से समझाने वाली हूँ। आज मारपीट करने का मेरा भी मन नहीं है, ठीक है? सोचा नहीं था कभी लोगों को समझाते क्या है? समझाते ये भी करना पड़ेगा। उनको नहीं करना, आप क्यों कर रहे हो बंद? खोल दो इसे पूरा। देखो सुनो अब मेरी बात आंटी, देखो सुनो, दुनिया देखती है, ठीक है? अच्छा नहीं लगता। और पूरी दुनिया जानती है आपको। आप अपनी खुशी के लिए देखने दो, करती हो या दुनिया जानती है तो क्या हो गया। पेट पालने के लिए करती हो? आपके भी बच्चे होंगे, अच्छा नहीं लगता देखो। हाँ, अब वो भी किसी की बेटी है, अगर आपकी बेटी होती, अगर वो पढ़ लिख के, अगर उसमें उतना टैलेंट होता कि वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, वो लड़की पढ़ रही है लिख रही है, अगर आपकी बेटी में इतना टैलेंट होता कि वो पढ़ लिख के आगे बढ़े, तो आप भी उसको पढ़ाती। कोई माँ नहीं होती जो इस दलदल में अपनी बेटी को डालती है। मानोगे या नहीं मानोगे? हाँ, अपने ये बात बच्चे का तो है। पेट पालने के लिए खुद दाव पे लग जाती हैं औरतें, लेकिन अपने बच्चे पे कोई आँच नहीं आने देती। इस बात को मानते हो ना आप? तो वो भी किसी की बेटी है, अगर उसके माँ बाप नहीं रहे तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते। देखो, आपके 2-4 पैसे के लालच के लिए किसी जवान लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो, वो चीज़ ठीक नहीं है। और वो बच्चा जब पढ़ने वाला है तो आप उसको क्यों फोर्स कर रहे हो उन सब चीज़ों के लिए? गलत है, बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। कुछ नहीं होने वाला इन सारी चीज़ों से। हाँ है तो ठीक। तो आप क्यों ये सारी चीज़ें करते हो? आपको इतना समझा लिया, मार से समझा लिया, प्यार से समझा लिया। चलो मैंने कभी प्यार से तो समझाया ही नहीं, बट मैं आज आपको प्यार से समझा रही हूँ कि प्लीज़, आज ना मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया। देखो, ये सिर्फ इसलिए नहीं उठाया कि मैं चाहती हूँ कि आप समझो और ये सारी हरकतें ना करो। सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा, मत करो ये सारी चीज़ें। आज मैं आपको बहुत प्यार से समझा रही हूँ। आप किसे समझा रहे हो? ये नहीं समझने वाले लोग, ये ना जिनके दिमाग में गोबर होता है, ये वो है। अब देखो, ये तो मैं भी बदनाम हो गई, कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया, कुछ किस्मत में पता नहीं, ना चाहते हुए भी मुझे माफ कर दो। रो मत आंटी। देखो, मैं मान रही हूँ कि हर इंसान कोई अपनी खुशी के लिए ये सारे काम नहीं करता, बट आप देखो, किसी ने आपको 4 पैसे का लालच दिया और आप इस लड़की को बोलने आ गए।
पर ये गलत है। माफ कर दे बेटे, मेरे ये से किसी गलती की हो बेटी गई। है और ये कुछ बनना चाहती है, इसके सर पे माँ बाप का साया नहीं है और वो खुद अपने पैरों पर स्टैंड हो रही है, तो आप उसको इन सारी गलत चीज़ों में नहीं डाल सकते ना। मैं आप उसके बदनाम नहीं होना चाहती, बस ऐसे ही, बस ना चाहते हुए भी मुझे मजबूरियों ने बदनाम कर दिया। मैं तो आपसे भी हाथ जोड़ के यही बोलूँगी कि आप ये सारे काम मत करिए भाई। आपको नौकरी चाहिए, मुझे बता दीजिए, ये सारी चीज़ें मत करिए, ठीक है। हम मेहनत से कमा के जो रोटी खाएंगे उसमें जो मज़ा है गंदे कामों में नहीं है। करूँगी प्लीज़ मत करना ऐसा, और प्लीज़ रो मत, आप रो दी मत। आप कैसे इंसान को समझा रहे हो? जो इंसान इतने सालों से नहीं समझा तो वो आज क्या समझ कभी जाएगा? कभी पीछे की चीज़ों को भी समझना पड़ता है, कुछ नहीं पता यार। देख कौन किस लिए कर रहा है, बहुत से लोग पैसों के लिए ये सारी चीज़ें कर देते हैं, ठीक है। इतने खर्चे रियलिटी बढ़ गए, मजबूरियों में ये सब करना पड़ा बेटे, क्या करूं मैं, अब कोई चारा नहीं था। आप अकेले रहते हो? सब कोई है पर कोई नहीं है, पैसों से कोई मदद नहीं करता बेटे। तो क्यों आप खुद के साथ ऐसा कर रहे हो, खुद के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? ये सारी चीज़ें मत करो प्लीज़, मैं आपको यही कहूँगी, और प्लीज़ चुप हो जाओ। अब नहीं करूंगी आइंदा। कोई बात मुझे नहीं, चलो माफ आप कर दो। चलो आप आराम से अपने घर माफ जाओ। कर दे बेटे, प्रांजल, मुझसे कोई बात गलती हो नहीं। गई प्रांजल। कोई बात नहीं।